पाकिस्तान। ये हैं उमर साहब और ये हैं इनकी मिसेस लुबना। लुबना 4 बच्चों की माँ हैं और मुतल्लिका खातून हैं, यानी इनकी तलाक हो चुकी है। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। इनकी शादी जहाँ पर हुई वो इनकी खाला का घर था और खाला के घर में 2 बहनों की शादी हुई, यानी इनकी और इनकी बहन की शादी। इनके हस्बैंड नशा किया करते थे, शराब पीते थे, इनको खर्चा नहीं दिया करते थे। 4 बच्चे थे इनके, 2 बेटियां मिनाहिल और मेरब और 2 बेटे दाइम हसन और मोइज। जबकि इनकी जो दूसरी बहन थी इनसे छोटी, उसी घर में उसके 2 एबनॉर्मल बच्चे थे। उसके हस्बैंड भी उसको बुरे तरीके से मारा करते थे। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और तशद्दुद की वजह से तलाक ले ली, जिसकी वजह से खाला ने फैसला किया कि एक बहन नहीं रही तो दूसरी भी इस घर में नहीं रहेगी। उन्होंने इनको भी तलाक भेज दी। इनके वालिद साहब का इंतकाल 9 साल पहले हुआ। ये खुद भी यतीम थी, बहन भी मुतल्लिका हो गई। ये दोनों बहनें तलाक याफ्ता अपनी माँ के घर आ गईं और इसके अलावा 2 इनकी छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई था। ये जो आप शख्स देख रहे हैं इस कहानी का हीरो है, जिसने 4 बच्चों समेत इनको एक्सेप्ट किया और इनके साथ शादी की। आज इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। इनमें से तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये इनकी 2 बेटियों और 2 बेटों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। इनको स्कूल लेकर जाते हैं, स्कूल से वापस लेकर आते हैं और सुन्नत को इन्होंने ताज़ा किया। इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये 4 बच्चे हैं जिनके सर पर बज़ाहिर बाप का साया नहीं है और माँ भी जो है वो यतीम है। इनका ताल्लुक गुजरांवाला की गुज्जर फैमिली से है और खाते पीते हैं। इनके वालिद साहब की फ्लोर मिल्स हैं। इनके चचा हजरात इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने वो शहाना जिंदगी को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, तमाम तर चीजों को छोड़ा और इनको अपनाया। फैमिली ने इनको एक हिसाब से घर से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनकी रिस्पेक्ट में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं लेकर आए और इनको भी एक्सेप्ट किया और अपने घर से निकलकर सेपरेटली एक किराए के घर में रहते हैं और अपनी बीवी और बच्चों के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि शायद ये इनको छोड़ देंगे, तो जनाब ये आज की, कल की, परसों की बात नहीं, महीने या साल की बात नहीं, ये 4 साल से इनके साथ ही रह रहे हैं। आपके वालिद साहब करते क्या हैं? वालिद साहब की फ्लोर मिल्स हैं। आप तो फिर काफी ठीक ठाक होंगे। जी, फैमिली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी। इसी बिहाफ पे मैंने जो है ना वो ये स्टेप उठाया था कि मैं अगर ये स्टेप उठाऊंगा शायद जो है ना वो बच्चों का मुस्तकबिल भी समझ जाए। इन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं था। मैंने सोचा था कि जिनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में जो महरूमियाँ हैं शायद मैं उनको दूर कर सकूँ। इससे पहले आपकी शादी हुई थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई इससे पहले। आपने फिर ये इतना बोल्ड स्टेप लिया क्यों? जब आपकी शादी हुई तो तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तब 21 साल थी। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र थी तब 26 साल। जब शादी की, 4 बच्चों से मैं एक्सेप्ट करना था तो घर वाले माने नहीं या आपने उनको मनाया नहीं? असल में ना घर वालों को मैंने पहले बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बात करूंगा तो वो कभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे कि एक मुतल्लिका खतून के साथ में शादी करूं, और 4 बच्चों समेत। जी बिल्कुल। इसलिए मैं बस चाह रहा था कि मैं जो है ना वो इस्लाम को जो है ना वो जिंदा करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको जिंदा करूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बेवा खतून के साथ शादी की है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। इनके फादर जो है उनकी भी डेथ हो गई हुई थी, यतीम भी थी। तो आपको पता है कि यतीम जो है ना वो तो उनके सर पे हाथ रख दिया जाए, गुनाह जो है ना बख्श दिए जाएंगे, नेकियां बढ़ा। नहीं, थिंकिंग तो आपकी इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन 4 बच्चों समेत हमारे मुआशरे में शायद एक बच्चे समेत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और खास तौर पर जो सिंगल मदर्स हैं या जो मुतल्लिका खवातीन हैं, उनके निकाह में या उनके रिश्तों में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखने वालों को कोई पैगाम देंगे? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जो बेवा हो गया है तो उनको जो है ना वो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अगर उनको कोई भेजता भी है तो वो दोस्ती का पैगाम भेजते हैं लोग और फ्लर्ट करते हैं उनके साथ। 2 साल गुजारे, 4 साल गुजारे, बाद में यानी कि छोड़ के वो चले गए उनको। अगर तो किसी के साथ आप सिंसेयर हैं तो फिर उसको पैगाम भेजें और डायरेक्ट निकाह का पैगाम भेजें। घर वालों ने जब एक्सेप्ट नहीं किया था तो पैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से फिर गुजर बसर होता है? एक तो होता है ना आपने अपने पार्टनर के साथ रहना होता है, फिर 4 बच्चों का खर्चा, दूध और इनको खाना पिलाना, किस तरह से आप फुलफिल करते हैं? हमारे पास कुछ पैसे थे, सेविंग थी मेरे पास कुछ, उसका हमने पहले स्कूल बनाया था, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल हमारा जो है ना वो छूट गया क्योंकि अब रेंट पे थी बिल्डिंग। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया सैलून घर में छोटा सा बनाया हुआ है, उसी से रिलेटेड हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था कि हमें कुछ अर्निंग हो जाए तो उन बच्चों को जो है ना वो मुस्तकबिल अच्छा बना सकूँ, बच्चों के लिए जो है ना कुछ सर्वाइव कर सकें हम अपनी लाइफ में।
इन्होंने आपके साथ शादी की और 4 बच्चों समेत आपको एक्सेप्ट किया और आप अपनी खाला के घर थी। अपनों से इतना ज्यादा आप लोगों को एक मतलब धोखा मिला था। सगी खाला ने दोनों बहनों को तलाक जो है वो घर भिजवा दी। आपको इनकी बात पे यकीन आ गया, इनके प्रपोजल पर? नहीं, पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, क्योंकि रिश्तेदारों को तो बिठा के रिश्ते करके देख लिए हुए थे। तो जो बंदा आपको ये कह रहा है कि मेरे रिश्ते में थर्ड जो गवाह होगा वो अल्लाह ताला होगा और मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा, छोड़ूंगा, तो समझो मैं अल्लाह ताला के साथ धोखा करूंगा। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती थी मेरे लिए। इनके पास गवाह कोई भी नहीं था, माँ बाप भी साथ नहीं चल रहे, बहन भाई भी नहीं चल रहे, तो इन्होंने आपको कहा कि मेरा गवाह अल्लाह है। बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि अगर मेरी किस्मत में है तो फिर निभ जाएगा रिश्ता, नहीं तो फिर जो किस्मत में पहली दफा हो चुका है फिर बर्दाश्त तो कर ही लिया है, तो दूसरी दफा भी फिर सही है एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने साल हो गए हैं शादी को? 4 साल हो गए हैं। और जैसी मैं लाइफ सोचती होती थी फर्स्ट मैरिज से पहले कि इस तरह का हस्बैंड होगा, इस तरह की जिंदगी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही लाइफ है। बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरे बच्चों को अपने बच्चों से बढ़ के समझते हैं। मतलब कहीं जाना है, इनको लेके जाना है, स्कूल छोड़ना, लेके आना, इवन के नमाज इनको उठा के इन्होंने पढ़ानी होती है, हर चीज में मेरे से ज्यादा ये इनका ख्याल रखते हैं। यानी इन बच्चों का जो असल बाप है वो इतना इनका टेक केयर करता था जितनी ये करते हैं? मेरे बड़े बच्चों को भी सही तरह याद नहीं है कि इनके बाप ने कभी इनसे प्यार किया था, और छोटे 2 बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता, उनको तो शक्लें भी याद नहीं है, वो इनको ही समझते हैं। जब आप इनको देखती हैं वो उस तरीके से प्यार करता हुआ और अल्लाह ताला इनके प्यार में मजीद बरकत डाले, तो आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? बहुत अच्छा लगता है। फिर यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को उसकी हिम्मत से बढ़ के दुख या तकलीफ नहीं देते। अगर कुछ गलत होता भी है लाइफ में तो वो एक सबक होता है जिंदगी में, और अल्लाह ताला उससे बेहतर अता करते हैं। आपका ससुराल जो है इनमें से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़े वो पैसे वाले थे। इन्होंने सारी वो शाहाना जिंदगी छोड़ी, वो सोने का चम्मच लेके जो इंसान पैदा हुआ होता है, आपके खातिर सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया और स्टैंड ले लिया। उस पे कुछ एप्रिसिएशन देना चाहेंगे इनको? बहुत मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, सबको छोड़ना। मेरे पे एहसान भी नहीं जताया कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने घर वालों को छोड़ा है, मैंने तुम्हारी वजह से अपना इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ी है, कभी भी नहीं, कभी शिकवा नहीं किया इन्होंने। लेकिन ये है कि अगर मैं इनकी खातिर सारा कुछ घर बार छोड़ के आया हूँ ना, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट की है मेरी। मर्द के साथ जो औरत शाना बशाना, यानी कि इन्होंने मेरे साथ चल के काम किया है। मैं जो भी काम करता हूँ मेरे साथ ये मेरी जो है ना वो हेल्प करती हैं। शादी के बाद, निकाह के बाद चेंज क्या नजर आया आपको? निकाह के बाद सबसे बड़ा चेंज तो आप मेरी दाढ़ी देख सकते हैं, क्योंकि जो मुझे जानने वाले हैं उनको पता था शादी से पहले या क्लीन शेव होती थी या स्टाइलिश दाढ़ी में बना लेता था। शादी वाली सुन्नत को मैंने उजागर किया है, तो मैंने ये सोचा है कि इंसान ने जब मर जाना है तो साथ एक ही सुन्नत जानी है, वो दाढ़ी की है। आपने माशाल्लाह इतना